नमस्कार। आज हम ना स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ, काफी सुना है इसके बारे में लोगों ने। बिल्कुल। तो हमारे पास एक डिटेल्ड गाइड है और कोशिश ये रहेगी कि इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को इसके जरूरी पहलुओं को आसान बना दें। चलिए बढ़िया है, शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये ऑप्शंस आखिर हैं क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का अग्रीमेंट है, एक अनुबंध। अच्छा। ये आपको कोई अंडरलाइंग एसेट, मतलब जैसे कोई स्टॉक हो गया या इंडेक्स, उसको एक फिक्स्ड प्राइस पर, हाँ, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उसे। बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस पर, और एक फिक्स्ड डेट तक, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं, ओके। उस तारीख तक खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। अधिकार मतलब जरूरी नहीं कि खरीदना या बेचना ही पड़े। नहीं, यही खास बात है। ये आपकी बाध्यता नहीं है, मर्जी आपकी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इसमें ना मोटे तौर पे दो टाइप हैं। एक है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन। हाँ, कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को वो एसेट खरीदने का अधिकार मिलता है। लोग इसे तब लेते हैं जब लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बुलिश व्यू के लिए। बिल्कुल। और दूसरा है पुट ऑप्शन। ये आपको एसेट बेचने का अधिकार देता है। तो ये तब लेंगे जब लगे कि मार्केट गिरेगा। सही पकड़ा, जब बाजार के नीचे जाने का डर हो या अंदाजा हो। और आपने कहा ये अधिकार है, हाँ तो इसे खरीदने के लिए कुछ देना पड़ता होगा, मुफ्त में तो नहीं मिलता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। एक कीमत चुकानी पड़ती है जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम वो फीस है जो ऑप्शन खरीदने वाला, मतलब बायर, ऑप्शन बेचने वाले को, सेलर को देता है। ओके। तो तीन चीजें खास हो गई: स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी रेट। ये याद रखनी है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जिस दाम पर सौदा, प्रीमियम ऑप्शन की कीमत, एक्सपायरी आखिरी तारीख। समझा। परफेक्ट। इसमें रिस्क रिवॉर्ड की बात बड़ी मजेदार लगती है। सुना है कि अगर ऑप्शन खरीदते हैं तो नुकसान लिमिटेड है वो पैसा डूब सकता है बस। और प्रॉफिट? प्रॉफिट की संभावना, खासकर कॉल ऑप्शन में, अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया तो थियोरेटिकली असीमित हो सकती है। वाह, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऑप्शन बेचने वाले का, जैसे राइटर भी कहते हैं, अच्छा, सेलर का क्या? उनके लिए स्थिति उल्टी है। उनका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा सिर्फ वो प्रीमियम है जो उन्हें मिला। बस उतना ही? हाँ, लेकिन नुकसान वो असीमित हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं, असीमित नुकसान? हाँ, खासकर अगर उन्होंने बिना किसी सेफ्टी नेट के, मतलब बिना हेजिंग के ऑप्शन बेचा हो। नेकेड ऑप्शन सेलिंग कहते हैं इसे। ओ। और हाँ, खरीदार पर कोई बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो एक्सपायर होने दे। पर अगर खरीदार ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया, मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो बेचने वाले को वो सौदा पूरा करना ही पड़ेगा। ये असीमित नुकसान वाली बात थोड़ी डरा रही है। क्या सेलर्स हमेशा इतना बड़ा रिस्क लेते हैं? नहीं, देखिए, जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर हेजिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। नेकेड सेलिंग बहुत रिस्की मानी जाती है। अच्छा, समझ गया। अच्छा, भारत में ये सब कैसे चलता है? भारत में देखिए, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मेन प्लेटफॉर्म है। यहीं पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स और रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। ओके। और यहाँ कुछ अलग है क्या? हाँ, दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये कि इंडिया में यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस चलते हैं। यूरोपियन स्टाइल? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप अपना ऑप्शन सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ओह, बीच में नहीं? नहीं। और दूसरी बात, सेटलमेंट कैश में होता है, मतलब असल में शेयरों की डिलीवरी नहीं होती। प्रॉफिट या लॉस का हिसाब पैसों में हो जाता है। अच्छा, तो फिजिकल डिलीवरी का झंझट नहीं? बिल्कुल। और ये सब सेबी की निगरानी में है। और हाँ, ट्रेडिंग के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये तो हुई खरीदने बेचने की बात। क्या लोग इसे और भी तरीकों से यूज करते हैं, मतलब सिर्फ कॉल या पुट बाय सेल ही नहीं? अरे नहीं, असली खेल तो स्ट्रैटेजीज में है। बहुत सारी जटिल रणनीतियां हैं। लोग कई ऑप्शंस को मिला जुलाकर अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए प्लान बनाते हैं। जैसे कोई उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कवर्ड कॉल है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मान लीजिए 100 शेयर, हाँ। तो आप उसके अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। इससे आपको प्रीमियम मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा। लेकिन इसमें एक बात है, आपका प्रॉफिट फिर लिमिटेड हो जाता है। अगर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको उसे स्ट्राइक प्राइस पर बेचना पड़ सकता है। तो अपनी होल्डिंग से कमाई का तरीका, पर ऊपर की कमाई लिमिटेड। बिल्कुल। एक और पॉपुलर है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट, ये क्या है? ये एक तरह से इंश्योरेंस जैसा है। आपके पास शेयर हैं और आपको डर है कि दाम गिर सकते हैं। हाँ, डर तो रहता ही है। तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। अगर दाम गिरे तो पुट ऑप्शन से जो प्रॉफिट होगा वो आपके शेयर के लॉस को कुछ हद तक कम कर देगा। वाह, ये तो पोर्टफोलियो बचाने का अच्छा तरीका लगा, बीमा जैसा। हाँ,
और इनके अलावा तो बहुत हैं। स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, आयरन कॉन्डोर, बहुत सारे रणनीतियां हैं। आजकल प्लेटफॉर्म्स भी काफी मदद करते हैं, जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और सेंसिबल जैसे टूल्स हैं जो एनालिसिस में हेल्प करते हैं। सही। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कम पैसे में ज्यादा एक्सपोजर देता है, मतलब लीवरेज, और जैसा आपने बताया पोर्टफोलियो को हेज करने मतलब बचाने में भी मदद कर सकता है। हाँ, ये फायदे तो हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये काफी जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स है, और इसमें रिस्क भी बहुत है, बहुत ज्यादा, खासकर ऑप्शन बेचने वालों के लिए। सही। तो बिना पूरी जानकारी और समझ के इसमें कूदना खतरनाक हो सकता है। हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। कोई रिसोर्स बताएंगे सीखने के लिए? हाँ, कई हैं। ज़ेरोधा का वार्सिटी प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है। कुछ किताबें भी हैं, जैसे ऑप्शंस मेड इजी, इनसे शुरुआत कर सकते हैं। बढ़िया। तो आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ऑप्शंस मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने या रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है, तो एक आम निवेशक अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के साथ इनका सही तालमेल कैसे बिठा सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और हर निवेशक को इस पर विचार करना चाहिए।